बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर थर्ड है बच्चों। अगर आपने लेक्चर सेकंड और फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वर्ली पेंटिंग एंड पिंगुल और अ चित्रकथी इन महाराष्ट्र आर अमॉन्ग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग और पिंगुल या चित्रकथी की परंपरा पूरी दुनिया में फोक स्टाइल यानी कि लोक कला के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है। एग्जाम्पल समझे बच्चों, जैसे कोल्हापुरी चप्पल या नागपुरी संतरा फेमस है, वैसे ही महाराष्ट्र की ये पेंटिंग पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। जीव्य सौम्य मसे, द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी पॉपुलर। थाने जिले के एक महान कलाकार थे जीव्य सौम्य मसे। उन्होंने वर्ली पेंटिंग को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे क्रिकेट को पॉपुलर बनाने में सचिन और महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, वैसे ही वर्ली पेंटिंग को घर घर पहुंचाने में मसे जी का हाथ है। He has been honored with a number of national and international awards for his painting. In the year 2011, he was awarded पद्म श्री। उनकी बेहतरीन कला के लिए उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, एक बहुत बड़ा सम्मान से नवाजा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जब कोई बहुत बड़ा काम करता है तभी उसे पद्मश्री जैसा सम्मान मिलता है, और इनको ये कब मिला? 2011 में। द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी इज मेंशन इन अ मानसोलस, अ बुक रिटन बाय द चालुक्य किंग सोमेश्वर in the 12th century CE. It confirmed the antiquity of this tradition. 12th सेंचुरी में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मानसोलस। इस बुक में चित्रकथी का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी यानी कि एंटिक्विटी है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आपकी पुरानी डायरी से पता चलता है कि आपने बचपन में क्या किया था, वैसे ही इस पुरानी बुक से पता चलता है कि चित्रकथी हजारों साल पुरानी कला है। द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरी फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट एंड पेंटिंग इज नोन एज अ चित्रकथी और पिंगुली ट्रेडिशन। लकड़ी की कठपुतलियाँ यानी कि वुडन पपेट और पेंटिंग की मदद से जब रामायण या महाभारत की कहानी सुनाई यानी कि नरेट जाती है, तो उसे चित्रकथी या पिंगुली परंपरा कहते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम टीवी पर कार्टून फिल्म देखते हैं, पुराने समय में लोग इन पेंटिंग और कठपुतलियों से लाइव शो देखते थे। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगल लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली। दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी। इट इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुदाल। जो लोग आज भी पिंगल कला को बचाए हुए हैं, वे पिंगली गांव में रहते हैं। वे ठाकर आदिवासी समुदाय यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। ये गांव कोंकण के कुदाल इलाके के पास है। बच्चों, एग्जाम्पल में देखें तो कोंकण की ठंडी हवाओं के बीच एक गांव है जहां आज भी ये जादू जिंदा है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये इम्पोर्टेंट चीज वहां पे अभी भी है। द चित्रकथी पिक्चर आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन अ कलर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। इट टेक 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी। चित्रकथी की पिक्चर पेपर पर बनाई जाती है और इनमें नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक रंग भरे जाते हैं। एक पूरी कहानी सुनाने के लिए कम से कम 30 से 50 पिक्चर की जरूरत पड़ती है। यानी कि बच्चों, एग्जाम्पल में समझे, जैसे एक कॉमिक बुक में बहुत सारे पेज होते हैं कहानी खत्म करने के लिए, वैसे ही यह 30 से 50 पेंटिंग का पूरा सेट होता है। These pictures are preserved very carefully and handed down from one generation to another. इन पिक्चर को बहुत संभाल कर यानी कि प्रिजर्व रखा जाता है और एक पीढ़ी यानी कि जनरेशन से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। जैसे दादाजी से पापा को मिला, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये परंपरा अब खत्म होने की कगार पर है, इसलिए कलाकार और सरकार मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल में समझे, जैसे हम विलुप्त होते बाघ को बचा रहे हैं, वैसे ही इस मरती हुई कला को बचाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा था उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं।
पहला क्या है, वर्ली पेंटिंग। जीवीएस स्वामीनाथन ने इसे मशहूर किया और उनको 2011 में पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है। फिर उसके बाद चित्रकथी। चित्रकथी में बच्चों रामायण महाभारत की कहानियां सुनाने का तरीका हमने देखा। और लोकेशन क्या था बच्चों, पिंगुली गांव, यानी कि कोंकण में ये था लोकेशन, है अभी भी, और जहाँ ठाकर आदिवासी समुदाय रहते हैं। फिर हमने स्टाइल देखा बच्चों, पेपर पर 30 से 50 नेचुरल पेंटिंग का इस्तेमाल। फिर उसके बाद हमने स्टेटस देखा, यानी कि बच्चों ये परंपरा अब गायब हो रही है, इसे बचाना जरूरी है। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी कि शास्त्रीय चित्रकला की शैली। The ancient Indian texts have explained various aspects of art in a great details. प्राचीन इंडियन बुक यानी कि ग्रंथों में आर्ट्स के अलग अलग पार्ट को डिटेल में समझाया गया है। पुराने स्कॉलर ने आर्ट के बारे में गहराई से स्टडी किया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, पुराने समय की बुक में डांस, पेंटिंग और म्यूजिक की जानकारी मिलती है। There are altogether 64 art mentioned in this text. इन एंशियंट टेक्स्ट में कुल 64 आर्ट यानी कि कलाएं बताई गई हैं। मतलब पुराने समय में बहुत तरह की कलाएं होती थी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, और भी बहुत सारे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज अलेख्यम और अलेख्या विद्या इन दिस टेक्स्ट। इन बुक में पेंटिंग आर्ट को अलेख्यम या अलेख्या विद्या कहा गया है। ये पेंटिंग का एंशियंट संस्कृत नेम है। इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट शेडिंग। पेंटिंग आर्ट के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट बताए गए हैं, इन्हें शेडिंग कहा जाता है। और हिंदी में बोले बच्चों, हिंदी में षडांग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों शेड का मतलब होता है 6, अंग का मतलब होता है, या तो एंग बोले पार्ट्स। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में समझे, जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे ही पेंटिंग के भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर स्टडी दिस 6 एस्पेक्ट वेरी माइन्यूटली। पुराने इंडियन स्कॉलर ने इन 6 पार्ट को बहुत ध्यान से स्टडी किया। उन्होंने आर्ट को डीपली समझा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, पेंटर कैसे कलर यूज़ करे, ये भी स्टडी किया गया। दे इंक्लूड रूप भेड़ा, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स। रूप भेदा का मतलब है डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स, मतलब कि अलग अलग आकार। पेंटिंग में ऑब्जेक्ट सही शेप में होना चाहिए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, इंसान, जानवर, पेड़, सबकी शेप अलग अलग होती है, इसीलिए एक सही आकार उनका होना चाहिए। ठीक है। प्रमाणा प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर ऑफ एन इमेज। प्रमाणा का मतलब है इमेज के सभी पार्ट सही प्रोपोर्शन में हो। बॉडी पार्ट बहुत बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल में समझे, जैसे बच्चों फेस के मुकाबले आँख बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है बच्चों बावा, यानी कि एक्सप्रेशन। बावा का मतलब है फीलिंग और एक्सप्रेशन दिखाना। पेंटिंग देखकर इमोशन समझ आना चाहिए। लावण्य योजना यानी कि एस्थेटिक्स। लावण्य योजना का मतलब है ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस। पेंटिंग सुंदर और अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल में समझे, सुंदर कलर कॉम्बिनेशन वाली पेंटिंग। फिर आता है बच्चों सदृश्यता, यानी कि अ रिसेंबल टू रियलिटी। सदृश्यता का मतलब है पेंटिंग असली चीज़ जैसी दिखनी चाहिए, रियलिटी से मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ले ले, हॉर्स की पेंटिंग असली हॉर्स जैसी लगनी चाहिए, ना कि गधे जैसी। फिर आता है बच्चों वर्णिका भांग, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन। वर्णिका भांग का मतलब है कलर का सही यूज़ और अरेंजमेंट। कौन सा कलर कहाँ अच्छा लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट, पुराणास एंड वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आगामा टेक्स्ट, पुराणास और वास्तुशास्त्र बुक में पेंटिंग और स्कल्पचर आर्ट को एक्सप्लेन किया गया है, खासकर टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि मंदिर निर्माण के बारे में। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, मंदिर की दीवार पर पेंटिंग और मूर्तियाँ, ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों इसका शॉर्ट समरी देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में आर्ट को डिटेल में स्टडी किया गया। पेंटिंग के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है शेप, फिर साइज, फिर एक्सप्रेशन, फिर ब्यूटी, रियलिटी और कलर। ठीक है बच्चों। पुराने टेक्स्ट में पेंटिंग और स्कल्पचर की जानकारी दी गई है।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।